हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए फ्रेंड्स, आज आप लोग की एक्सपायरी कैसी रही? क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से जो है आज मैं मार्केट को वॉच ही नहीं कर पाई और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने कोई चार्ट अपडेट नहीं किया, यानी कि कोई भी लेवल अपडेट नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कहाँ पर ट्रेड बन सकती थी। तो देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ ओपन हुआ और ये जो कल का हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ और मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तब हमें अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर चलिए मैं एक बार फिर से लेवल को इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि अगर इसके ऊपर 313 के आसपास का लेवल था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, रिटेस्ट करेगा, तभी हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, डाउन आया, फिर से यहाँ पर इस जो हमारा लेवल था उस लेवल के आसपास से क्या किया, इसने सपोर्ट बनाया और मूवमेंट दिया अप साइड। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया और फिर से यहाँ पर क्या हुआ, फॉल मिला और बहुत अच्छा ये मूवमेंट था, बहुत अच्छा ये मूवमेंट था डाउन साइड में। देखिए यहाँ पर किस जो है रिजेक्शन मिला, डाउन आया, फिर यहाँ पर देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडल एक छोटी सी बनी, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर इसके नीचे का हम जो है ट्रेड प्लान कर सकते थे। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा, एक छोटा सा ट्रेड देखिए यहाँ पर बना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये कौन सी कैंडल बनी, शूटिंग स्टार कैंडल, और इसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट हमें देखने को मिला डाउन साइड में। अब ये एक रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा, देखिए मूव किया, अब गया रिजेक्शन पे, यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए ये क्या कर रहा था, एक रेंज बना रहा था, रेंज ब्रेकआउट किया, दूसरी कैंडल ने यहाँ पर फिर से डाउन साइड का मूव दे दिया, ये लेवल ब्रेक हुआ, डाउन आया और यहाँ पर जो कल का ये लो था, यहाँ पर इस लेवल तक यहाँ पर इसने टारगेट दिखाया डाउन साइड में। उसके बाद यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी है, दोनों की दोनों कैंडल स्विंग कैंडल बनी, न्यूट्रल कैंडल, डोजी कैंडल, डोजी के ऊपर का हाई ब्रेक हुआ, नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते थे। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। यहाँ पर देखिए डाउन आया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, अब गया, यहाँ पर पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पर अब गया। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये ट्रेड था, ये डाउन साइड में और यहाँ से अप साइड में। अप साइड का ट्रेड बहुत से लोगों ने यहाँ पर जो है कैच किया होगा। आई होप कैप आप जो है कैच कर पाए हो, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर ये मूवमेंट था। यहाँ पर दोनों कैंडलें कौन सी बनी है, डोजी कैंडल, ठीक है, और प्लस ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और कल का एनालिसिस अगर आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी आवरली टाइम फ्रेम पर। चीज़ें मैंने आपको क्या बताई थी कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यहाँ से बायर्स जो है क्या हो रहा है, बार बार एक्टिव हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जैसे ही मार्केट डाउन आता है यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। तो देखिए आज ही मार्केट यहाँ पर डाउन आया, सपोर्ट बनाया और यहाँ से मूवमेंट अप साइड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड, चीज़ों को ध्यान से देखा करिए, ध्यान से सुना करिए। बहुत सारी चीज़ें कल मैंने आपको जो है अवली टाइम फ्रेम पर समझाई थी कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या किस तरह से क्या बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पर ये लेवल 41,740 का लेवल। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर ही। तो 41,725 का लेवल यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया था, डाउन आया था, अब इसी के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया। अगर हम यहाँ पर देखें, इस ग्रीन कैंडल का लो देखें, तो इस ग्रीन कैंडल को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये लेवल। तो मार्केट देखिए यहाँ पर फिर से इसने क्या किया, डाउन आने के बाद सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बनाने के बाद इसने मूवमेंट दिया अप साइड। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया है फ्रेंड। इसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पर आता है बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। अप साइड जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, चलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, तो 42,335 का लेवल। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इस लेवल के आसपास से जो है मार्केट क्या करता है, डाउन साइड का मूव देता है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस जोन हो गया है हमारे लिए। ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। डाउन साइड से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अप साइड से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब मार्केट देखिए इसी के अंदर यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकता है, मूवमेंट इसी तरह से मिल सकते हैं, यानी कि डाउन साइड और अप साइड।
अभी क्या है, मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड का मिला है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। जो लेवल होगा, यहाँ पर हम लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, 42,124 का लेवल। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है, कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। तो अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। लेवल यहाँ पर हमारा जो है, चलिए हम यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ, तो 42,300 के आसपास का लेवल, इसे ध्यान रखिएगा। 42,300 के आसपास का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फ्रेंड। मूवमेंट देता है अप साइड तो यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर यहाँ पर 42,124 के ऊपर निकलता है, आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, साइडवेज रह सकता है। तो आप कोई भी ट्रेड प्लान करें तो अपने एसएल के साथ में करें, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर डाउन आता है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, कल मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, रेजिस्टेंस को फेस करता है, कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट होंगे, तो देखिए यहाँ पर हम टारगेट कंसीडर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 42,000 का लेवल। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा यहाँ पर, 42,000 का लेवल। यहाँ पर ये लेवल 42,013 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ से देखिए डाउन आया था, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर फॉल आया है। अब क्या है, फिर से रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया है। तो 42,000 का लेवल भी है, मार्केट 42,000 के आसपास मूव कर रहा है। तो काफ़ी रिस्की हो जाता है जब भी मार्केट 1000 और 500 के लेवल के आसपास मूवमेंट देता है। तो देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर आता है तो 42,000 का लेवल है। जैसे कि मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि इसके अंदर ट्रेड थोड़ा सा आप अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कहाँ से ये सपोर्ट ले ले, कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करे, ये हम नहीं कह सकते हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो 42,000 का लेवल डाउन साइड में, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिल सकता है, तो नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट होगा 41,800। यहाँ पर ये इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसे कंसीडर कर लेते हैं 41,873 का लेवल, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का एरिया है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया इस कैंडल ने, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पर इसी के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। उसके बाद आज यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल। अगर डाउन आता है यानी कि टारगेट इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये 42,000 का लेवल फर्स्ट टारगेट, और अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये टारगेट 42,880 के आसपास का टारगेट हम देख सकते हैं। अगर डाउन आता है तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, 41,768 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये इन लेवल्स को और किस तरह से ये बिहेव करते हुए आता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, क्या कैंडल बन रही है, कैंडल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, कि कैंडल कौन सी बन रही है, रिजेक्शन कैंडल बन रही है, सपोर्ट की कैंडल बन रही है, या फिर न्यूट्रल कैंडल बन रही है, और उसका प्राइजेक्शन क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम ट्रेड में एंटर करते हैं। तो देखिए अप साइड यहाँ पर ये लेवल हो गया, और डाउन साइड अगर मूव करता है तो यहाँ पर ये लेवल। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो ध्यान रखिए फ्रेंड, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पर 41,800 के आसपास यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाए, और यहाँ पर अगर आपको कोई हैमर कैंडल या फिर न्यूट्रल कैंडल यहाँ पर मिल जाती है, डोजी कैंडल, तो आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, अगर गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर गैप अप ओपन हो जाए फ्रेंड, गैप अप ओपन होने के बाद कुछ देर यहाँ रुकने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 42,300 के लेवल को, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन क्लोजिंग के बाद जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल हो या फिर रेजिस्टेंस का लेवल हो, 15 मिनट पर आपको देखना है कैंडल क्लोज करे, उसके बाद उसको क्या बना ले, सपोर्ट बना ले, तभी हमें अपसाइड जाना है। अदरवाइज आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसा लगा। चलिए हम देख लेते हैं फटाफट बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक का एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि कितने लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, यानी कि जो मैं कंपोनेंट्स बताती हूँ कितने लोग हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं स्टॉक में। उसके बाद ही जो है मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं
HDFC बैंक को। तो देखिए कल जैसे कि हमने एनालाइज किया था यहाँ पर कि अगर इसके ऊपर यानी कि 1599 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, रिटेस्ट करेगा, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से बड़ा फॉल आया हुआ है। कल सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो देखिए ये हमारे लिए क्या थी, अपसाइड से रेजिस्टेंस, और ये हमारे लिए डाउन साइड से ये क्या था, सपोर्ट था। मार्केट यानी कि HDFC बैंक इसी के अंदर मूव करता रहा। फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन देखिए हाई बना के डाउन आ गया। उसके बाद फिर से देखिए इसी रेंज के अंदर यहाँ पर डाउन आया, सपोर्ट बनाया, अब यहाँ पर फिर से अप गया, डाउन आया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर से अप गया। अभी क्या है, इसने अपने रेजिस्टेंस के पास में ही क्लोजिंग दी है, रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग दी है। तो अगर कल मार्केट ओपन हो जाता है, यानी HDFC बैंक ओपन होता है, तो अप साइड यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकलता है तो 1610 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है HDFC बैंक। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा, अगर फ्रेंड इसके नीचे यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है 1600 के आसपास, तो आप जो है यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 1585 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। चलिए हम देख लेते हैं ICICI बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें ICICI बैंक की, तो देखिए फर्स्ट कैंडल को अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिया, सपोर्ट बनाया, जहाँ पर इस कैंडल ने कल सपोर्ट बनाया हुआ। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, लेवल हो गया हमारा 855 का लेवल। ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, 4 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है 855 के लेवल पर। अभी यहाँ से मूवमेंट अपसाइड मिला है, तो अपसाइड जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो है 868 का लेवल। अगर मूवमेंट देता है अपसाइड 868 का लेवल, इस लेवल के आसपास जो है टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। अगर यहाँ पर फिर से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड फिर से प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। ये क्या है, इसके लिए एक रेंज है, यहाँ पर ये अप डाउन इस तरह से कर सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें डाउन आया, अब गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से अप, तो यहाँ पर इसने क्या बनाया है, सपोर्ट बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर डबल बॉटम बनाया हुआ है। अगर मूवमेंट देता है अपसाइड तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सेफ एंट्री हमारी कब बनेगी, 869 के ऊपर क्लोजिंग दे, रिटेस्ट करे, तब हमें अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो अपसाइड जो हमारे पास टारगेट होंगे तो 878 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड ICICI बैंक में। चलिए हम देख लेते हैं SBI बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं SBI बैंक की। तो देखिए SBI बैंक में कल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे निकलता है, रिटेस्ट करता है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक। तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, डाउन आया, रिटेस्ट किया, और कैंडल देखिए यहाँ पर कौन सी बनी हुई है, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल बनी और उसके नीचे का लो ब्रेक हुआ, डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला SBI बैंक में। अभी अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे लिए कौन सी ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया, डाउन आया, रेजिस्टेंस यहाँ पर फिर से फेस किया, यहाँ पर फिर से डाउन आया। अभी इसी रेजिस्टेंस के आसपास यानी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास से अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर 500 यानी कि 600 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है SBI बैंक में। अगर डाउन आता है, रिजेक्शन फेस करता है, अगर ये डाउन आता है तो फिर से हमें इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है 590 के लेवल तक। इस लेवल तक फिर से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तब भी आप यहाँ पर डाउन साइड का इस लेवल तक टारगेट जो है देख सकते हैं 590 के लेवल तक। चलिए हम देख लेते हैं एक्सिस बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है। जब भी यहाँ पर आ रहा था, देखिए ये सपोर्ट की कैंडल बनी, यहाँ पर हैमर कैंडल, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी थी, यहाँ पर ये भी हैमर कैंडल बनी हुई थी, यानी कि रिजेक्शन को फेस किया हुआ था। उसके बाद मूवमेंट दिया था अपसाइड, डाउन साइड से रिजेक्शन था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनी, और आज मार्केट ने यहाँ पर देखिए कौन सी कैंडल बनाई, ये शूटिंग स्टार कैंडल। डाउन आया, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, देखिए डाउन आया, यहाँ से रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर फॉल दिया। कैंडल कौन से बनी, शूटिंग स्टार कैंडल, और प्लस हमारे लेवल के सपोर्ट का जो लेवल था उस लेवल पर बनी। और डाउन साइड का यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है एक्सिस बैंक का एनालिसिस बताया था। अगर आपने ट्रेड को प्लान किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने एक्सिस बैंक में ट्रेड को प्लान किया हो। तो इसके ऊपर का सिंपल सा था, शूटिंग स्टार मिली, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिला। और जो लो बनाया इसने कहाँ पर बनाया, 923 के लेवल पर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव मिला। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है फ्रेंड, देखिए मैंने आपको बताया हुआ रिटेस्ट 2 तरीके से होता है, एक तो लेवल के पहले या फिर एक दूसरा लेवल के बाद। यानी कि ब्रेक डाउन आता है, अगर कोई लेवल है, अगर डाउन आ रहा है इस तरह से भी रिटेस्ट कर सकता है, या फिर डाउन आता है इस तरह से भी रिटेस्ट कर सकता है। तो
कई सारे सिनेरियो होते हैं रीटेस्ट करने के, मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डाउन आया, रीटेस्ट किया, और प्लस यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार कैंडल। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें डाउन साइड भी देखने को मिला एक्सिस बैंक में। अब कल के लिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अब ये लेवल हमारे लिए क्या बन गया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल, इस 943 का लेवल। अभी इसने मूवमेंट दिया है अप साइड, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब जाकर फिर से रिजेक्शन को फेस कर सकता है, क्योंकि अब हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर रिजेक्शन फेस करता है, रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो आप फिर से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 923 के लेवल तक। अब देखिए टारगेट कितना दे के जाएगा ये हम नहीं कह सकते, कितना यहाँ पर एक दिन में दे सकता है। अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा 930 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 923 के आसपास का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। अप साइड सेफ एंट्री कब बनेगी, 943 के ऊपर क्लोजिंग दे, रिटेस्ट करे, तभी हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें कोटक बैंक की, तो देखिए कोटक बैंक यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इस कैंडल को देखिए कैसी कैंडल बनी हुई है, ये स्विंग कैंडल, यानी कि ऊपर से भी रिजेक्शन है और डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। दूसरी कैंडल को देखिए, दूसरी कैंडल यहाँ पर कौन सी बनी हुई है, शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ पर ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी, यानी कि क्या है, डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए डाउन आया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, देखिए ब्रेक होते होते यहाँ पर इसने जो लो बनाया यहाँ पर 1772 का लेवल, यहाँ पर लो बनाया, अब गया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इसने क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया है। यहाँ पर देखिए 2 बार सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट बनाने के बाद इसने मूवमेंट दिया है अप साइड। अप साइड से इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस कौन सा लेवल होगा, 1788 का लेवल, क्योंकि ये कई बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, तो अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा 788 का लेवल होगा, ये हमारा टारगेट होगा फर्स्ट, अगर आप अप साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप फिर से डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर इस लेवल तक प्लान कर सकते हैं, 1772 का लेवल। अप साइड के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो, अब देखिए यहाँ पर अगर आपने ट्रेड को प्लान किया, अगर आपने यहाँ से पकड़ा होगा इस शूटिंग स्टार का ये जो लो है, इसके नीचे अगर आपने ट्रेड को लिया होगा, इसके ऊपर के स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिला होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो कैंडल यहाँ पर बनी, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर ट्रेड ले ले, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं मिला है। स्टॉप लॉस नहीं मिला है, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। यहाँ पर अप साइड से ऊपर से ही अगर आपने ट्रेड में एंट्री करी रखी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन भागती हुई कैंडल में हमें ट्रेड को प्लान नहीं करना है फ्रेंड। भले ही चाहे जितना बड़ा मूव आ जाए, जब तक हमें स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। डाउन आता है, रीटेस्ट करता है, उसके बाद आता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करते हैं। यानी कि एक यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिलता है। स्टॉप लॉस कोई कैंडल यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलती या फिर डोजी मिलती तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, लेकिन भागते हुए मार्केट में हम डाउन साइड का ट्रेड या फिर अप साइड का ट्रेड प्लान हम नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलता है, रिटेस्ट करता है, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड यहाँ पर जो टारगेट होंगे, तो ध्यान रखिएगा अप साइड 1800 के आसपास का लेवल हमें दिखा सकता है कोटक बैंक। तो ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के लिए। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया डाउन साइड। कल मैंने आपको बताया था कि अगर अप साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे तो इस लेवल के ऊपर 17,975 के ऊपर, इसके ऊपर निकलता है तभी हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ ओपन हुआ, रिजेक्शन फेस किया, और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक लेवल है हमारे लिए, इसके ऊपर निकलता है तब हम यहाँ पर अप साइड इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, ये एरिया जो था, ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया था, यहीं पर ही ओपन हुआ, रिजेक्शन फेस किया और डाउन साइड का मूवमेंट दिया। और जो टारगेट था यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट हमने डिसाइड किया था कि इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसने इस लेवल तक टारगेट दिखाया, यहाँ पर ये लेवल डाउन आया, टारगेट मिला, क्लोजिंग यहाँ पर देखिए, अगर इस कैंडल को देखें, इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी और दूसरी कैंडल ने यहाँ पर मूवमेंट दिया अप साइड का, फिर से डाउन आया, यहाँ पर देखिए फिर से इसने क्या किया, क्लोजिंग दी, उसके बाद कैंडल यहाँ पर कौन सी बनी, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, उसके बाद फिर से इसने अप साइड का मूवमेंट दिया। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने डबल बॉटम बना के मूवमेंट दिया अप साइड। तो चीज़ों को देखना फ्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अभी देखिए इसने जो लो बनाया हुआ है वो बनाया 17,760 के लेवल पर। तो देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन आया, अब गया, यहाँ पर डाउन आया, लो बनाया, अब गया, डाउन आया, अब गया। अगर हम देखें तो इस तरह से एक पैटर्न भी बनाया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एक छोटा सा पैटर्न है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी इसका यहाँ पर इसने क्या किया है, ब्रेक किया है, क्लोजिंग मिली हुई है। यहाँ पर अगर हम इस लेवल को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर
हम इस लेवल को कंसीडर कर देते हैं। अगर हम इसे यहाँ पर करेंगे 17,800 यहाँ पर इस लेवल को, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल है। यहाँ पर देखिए 17,842 का लेवल, यहाँ से सपोर्ट बनाया था, मूवमेंट दिया था, अप साइड डाउन आया, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन आया। तो ये हमारे लिए क्या था, एक सपोर्ट का लेवल था। ब्रेक क्या है, क्लोजिंग यहाँ पर मिल चुकी है। अगर ये मूवमेंट देता है अप साइड, तो अप साइड जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेवल होगा हमारा 17,935 का लेवल, इस यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अगर यहाँ पर मूव करता है, प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर ये मूवमेंट देता है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल आपको मिल जाती है, तो आप फिर से डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ, फॉल आया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए जिस तरह से यहाँ पर इसने लो बनाया है, लो बनाया, अब गया, डाउन गया, अब, तो इस तरह से अगर प्राइजेक्शन बनता है, तो आप अप साइड का इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है, तो सेकंड टारगेट यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, वो क्या है, 17,975 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा तो फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट यहाँ पर एक ये छोटा सा टारगेट, ये लेवल, इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि सेफ एंट्री होगी। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, ये ध्यान रखिए, ये कौन सा एरिया है, कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पर मार्केट ने देखिए किस तरह से मूवमेंट दिया है, अभी इसी के अंदर ये फंस चुका है। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से कल बिहेव कर सकता है। तो आपको जो सेफ एंट्री प्लान करनी है अपसाइड के लिए, वो करनी है यहाँ पर 17,975 के ऊपर क्लोजिंग मिले, सपोर्ट बनाए इस लेवल को, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो आप जो है एसएल लगाइए और छोटी क्वांटिटी से आप वर्क करिए। अब अगर यहाँ पर ये डाउन साइड तरफ को मूव करता है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड, अगर ये डाउन आता है यहाँ पर, तो जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फिर से इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है। लेवल होगा हमारा 17,760 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, जहाँ पर इसने आज का लो बनाया हुआ है। अगर ये ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हम देखेंगे, नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 17,720 का लेवल, यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये लेवल। अगर ये ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। लेवल जहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है तो 17,650 के आसपास का लेवल। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये डाउन साइड की तरफ को मूव करता है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा डाउन साइड में। तो ये हमारे यहाँ पर सेकंड टारगेट। अगर ये ब्रेक होगा, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो निकल कर आया है, क्या निकल कर आया है, 650 के आसपास का लेवल। अगर डाउन आता है, तो 17,650 के आसपास का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो फ्रेंड, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। आपको कैंडल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडल्स देखिए, प्राइजेक्शन देखिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखिए कि कौन से लेवल पर क्या कैंडल बन रही है, रिजेक्शन की कैंडल है या फिर सपोर्ट की कैंडल है। तभी आप जो है ट्रेड को प्लान करिए और ट्रेड में एंटर करिए। सो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।